दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा और आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं देव जी, शायद देव ही नाम है उनका। तो उन्होंने पूछा था कि 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या लाभ हैं। तो पहले बात तो हमें इस चीज को समझना होगा कि चालीसा है क्या और हर देवी देवता की चालीसा क्यों रची जाती है। चालीसा होता है 40 दोहों या चौपाइयों का संग्रह और ये 40 इसलिए रचा जाता है कि 24 तत्व जो माने गए हैं उन 24 तत्व और 16 संस्कार मिलाकर के 40 होते हैं। इसीलिए चालीसा में 40 दोहे होते हैं। 24 तत्वों में आती है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण, जिनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और 16 संस्कार तो आप जानते हैं, गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक उसमें कवर होते हैं। तो कहते हैं 24 तत्व और 16 संस्कारों को मिलाकर के जो बनता है वो चालीसा होता है। इसीलिए उसमें 40 दोहे, एक एक दोहा एक एक चीज का लिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा को देखिए कितनी बार पढ़ा जाए ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये शक्तिशाली बहुत है। और कहा भी गया है, जो 100 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंद महासुख होई। लेकिन 100 बार पढ़ना एक आदमी के लिए, एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 100 बार अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसमें से 4 बार भी हम पूरी आत्मा और अपना मन उसमें कनेक्ट नहीं कर पाते। पढ़ते वक्त कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी उस चीज का फल मिलता है। कोई कहते हैं 3 बार करो तो नेगेटिविटी दूर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, रोग दूर होते हैं। कोई कहता है 11 बार करो तो कर्ज उतरता है। अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि 100 बार तो हर किसी के वश में पढ़ना है ही नहीं। अगर पढ़ लें तो अति उत्तम है। 100 बार पढ़ें तो फिर मन लगा के पढ़ें, फिर 3-4 घंटे आपको कम से कम लगेंगे, वो भी तब जब आपको पहले से प्रैक्टिस हो। और नहीं तो हनुमान चालीसा तो ऐसी है कि अगर एक बार भी पढ़ी जाए इसको तो ये बहुत असर करती है। इससे रोग शोक सब दूर होते हैं। अगर रोज पढ़ने का इसको नियम बना लें, किसी भी मंगल या शनि से शुरू करके, तो ये मंगल ग्रह, शनि ग्रह सबके दोषों को दूर करती है। ये शनि की ढैया को शांत करती है। ये जीवन में सब सुखों को देने वाली है। और जब भी हनुमान चालीसा को पढ़ा जाए तो जिस किताब में इसका लाल कलर का प्रिंट हो उसी किताब से लेकर के इसको पढ़ा जाए। हनुमान चालीसा को पढ़ने का एक निश्चित समय बना लीजिए, या तो डेली रूटीन में इसको रखिए। मंगल से इसको चालू करें तो अति उत्तम है और ये मंगल ही मंगल जीवन में आपके कर देगी। सरसों के तेल का हनुमान जी का एक दिया अवश्य लगाएं। श्री राम भगवान की मूर्ति तो नहीं, आप फोटो लगा लें, सीताराम जी की, लखन जी की और साथ में हनुमान जी बैठे हुए, तो वो वाली मूर्ति अवश्य लगाइएगा या वो वाली फोटो अवश्य लगाइएगा जिसमें भगवान राम हो। क्योंकि खाली हनुमान जी को अगर आप बिठा देंगे तो वो इतना प्रसन्न नहीं होंगे। और हनुमान चालीसा पहले आप जय सिया राम या जो भी है या सीताराम नाम का उच्चारण अवश्य करें। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सरसों के तेल का दिया जरूर लगेगा, पुष्प और सुगंधित द्रव्य जरूर रखे जाएंगे अगर आप किसी विधि से करना चाहते हैं। और अगर आप वैसे ही किसी विशेष विधि से नहीं करना चाहते तो भी इसको एक टाइम रूटीन बना लें, एक शेड्यूल बना लें कि भाई शाम को 5 बजे पढ़ना है या शाम को 7 बजे पढ़ना है या सुबह पढ़ना है या दिन में पढ़ना है। तो दिन में तो वर्किंग एम्प्लॉयज और जो भी है बिजनेस वगैरह, उसके चक्कर में आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए सुबह या शाम का आप इसका प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। और 100 बार में भी आप ये भावना रखें कि भाई मुझे हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं करना है, मुझे सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़नी है, बाकी कृपा सब भगवान कर देंगे। अगर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे ना तो वो आपको सीधा कर देंगे। बाकी 3, 5, 7, 11 जो भी प्रकार बताए गए हैं आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या बुक्स ला सकते हैं और उसमें से विधि को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन 100 बार वाली बात पे तो मैं यही कहूंगी कि जो अभ्यस्त नहीं है या जो पहले से करता नहीं आ रहा है वो 100 बार पाठ ना करे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करे, उससे बढ़ाए। और एक बार भी अगर डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना तो आपकी आत्मिक, शारीरिक
भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के सारे मार्ग खुल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी जागृत देवता हैं, हनुमान जी जीवित देवता हैं, हनुमान जी कलयुग में जीवित है माता सीता के आशीर्वाद से। तो जितना जल्दी हनुमान जी सुनते हैं ना, उतना कोई और देवता नहीं सुनता। लेकिन जय श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए, आप जय सीताराम बोलते हुए, सिया राम बोलते हुए अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ये आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि, शांति, यश, कीर्ति, आरोग्यता आपको सब कुछ लाती है, सब कुछ प्रदान करती है आपके जीवन में। तो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ तो मैं क्या बताऊं, उसमें ही लिखा है कि जो 100 बार पाठ करी कोई, छूट ही बंध महासुख होई, मतलब उसके तो सारे बंधन ही टूट जाते हैं। यानी मुझे तो लगता है ऐसा व्यक्ति जो 100 बार डेली कर रहा है, वो तो मृत्यु होने के बाद पश्चात मृत्यु लोक में भी नहीं आएगा। उस पर श्री राम भगवान की ऐसी कृपा होगी, क्योंकि जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं ना, तो भगवान श्री राम की अपार कृपा मिलती है। जैसे राम जी का नाम लो तो हनुमान जी की कृपा मिलती है। और कहते हैं ना, सिद्ध साखी गौरी सा, मतलब गौरी माँ भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हनुमान जी रुद्र के एकादश अवतार ही तो हैं। तो 100 बार अगर कोई पाठ कर सकता है तो अति उत्तम है, पर भगवान को सिद्ध करने की कामना से कुछ ना करें, वरना हनुमान जी आपको सीधा कर देंगे। उसके बाद जो भी करना है चमत्कार वो हनुमान जी करेंगे। अगर 100 बार कोई पढ़ ले दिन का, तो कहना ही क्या है। मैं तो कह रही हूँ आप एक बार भी पढ़िए, हनुमान चालीसा इतनी चमत्कारी है सब चालीसाओं में, कि अगर इसको एक बार भी पढ़ते हैं ना आप दिन में, या 21 बार भी पढ़ लें, तो ये अत्यंत फलदायी है, अत्यंत पुण्यदायी। मतलब आपके पुण्य कर्म जागृत होंगे ना, तभी ऐसी भावना आएगी कि 100 बार पढ़ा जाए। और 100 बार में से अगर आप एक बार भी कनेक्टिविटी नहीं बिठा रहे हैं, अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बैठ रहा, आपका मन नहीं लग रहा, आप खाली पढ़े ही जा रहे हैं, तो फिर आप 1100 बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो अगर मन से पढ़ना चाहते हैं तो शुरू में 1 बार 3 बार ऐसे प्रैक्टिस करें। और अगर आपके पास समय है और आप तन मन धन से पढ़ सकते हैं, तो फिर आप 100 बार तक जाइए। 100 बार के बाद तो मैं यही कहूंगी कि आपको क्या नहीं मिल सकता। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको असंभव रहेगा। क्या पता सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, रिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, निधियों की प्राप्ति हो जाए, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, आप में विशेष शक्तियां आ जाए, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन 100 बार का मैं यही कहूंगी, जो अभ्यस्त है वही पढ़े, जो कर सकता हो, क्योंकि उस अपार शक्ति, उस अपार ऊर्जा को संभालना हमारे वश में नहीं रहेगा। 100 बार पढ़ने से जो एनर्जी जनरेट होगी, उसको संभालना हमारे वश में नहीं रहेगा। और मैं ये कहूंगी जरूर कि जो कंवारे लड़के हैं और अपनी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो इतनी बार ना पढ़ें, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और जब आप अपनी तरफ ऐसी शक्ति को खींचते हैं, तो वो आपको विवाह से दूर करते हैं। अगर इसको कम मात्रा में पढ़ा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आप दिन भर यही पढ़ते हैं, अगर आप दिन भर यही पढ़ते हैं, तो ब्रह्मचर्य की ओर आपका रुझान, मैंने ऐसा देखा है कि हनुमान जी के भक्तों का रुझान ब्रह्मचर्य की ओर होने लगता है। इसीलिए अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, अनमैरिड बॉय हैं, तो थोड़ा सा इसको लिमिट में ही पढ़े। अदरवाइज आपकी शक्ति और भक्ति हनुमान जी की तरफ इतनी बढ़ने लगेगी ना, कि आपका विवाह करने का मन नहीं करेगा। तो विवाह भी जरूरी है, हमारा परिवार बसाना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो अर्थ और काम जब तक आप गृहस्थी नहीं बसाएंगे, किस काम की आपकी। तो चारों, हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की अगर प्राप्ति करनी है, तो उसमें विवाह जरूरी है। इसीलिए मैं कहूंगी जिनके विवाह हो चुके हैं वो तो 100 पाठ कर सकते हैं, लेकिन जो अनमैरिड लड़के हैं वो 100 पाठ पर अभी ना जाए। 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, ये उनके सारे काम बनाएगा और उनको अच्छी जीवन संगिनी भी देगा। अगर वो हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाते हैं लौंग वाला, तो अत्यंत सुंदर और मनोहारी और अच्छे घर की संस्कारी लड़की प्राप्त होती है। तो ये करके देखिए। और स्त्रियां भी अगर पढ़ती हैं, तो स्त्रियां तो 40 दिन तक किसी चालीसा को कर ही नहीं सकती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, पीरियड्स की वजह से, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो स्त्रियों को जो 5-7 दिन उनको छोड़ करके फिर वापस से स्टार्ट कर सकती हैं, तो वो तो भगवान भी जानते हैं इसी तरीके से होगी। लेकिन पुरुषों की जो चालीसा है वो 40 दिन कंप्लीट हो सकती है। इस दौरान आप मीट, मांस, अगर आप 100 बार पढ़ रहे हैं, तो मीट, मांस, अंडा, शराब जो भी है, इससे आप दूर रहें। मैं तो कहूँगी स्त्री संसर्ग से भी दूर रहें।
तभी ये चीजें जो है, अगर आपको फलदायी बनाना है, आप विशेष प्रयोजन से कर रहे हैं, 100 तो विशेष प्रयोजन से ही करेंगे, तो आप इन सब चीजों से दूर रहें। झूठ ना बोलें, किसी की निंदा से बचें, तब ये हनुमान चालीसा बहुत ही चमत्कारी और बहुत दिव्य। तो मैं तो कहूंगी 100 बार तो क्या, अगर एक बार भी पाठ करें तो महाफलदायी है। बस उसमें आपका मन पूरा लगना चाहिए उस एक पाठ में भी, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारा मन बहुत चंचल है, वो भटकता है, तो मन नहीं भटकना चाहिए। और हनुमान जी की जो दिव्य चौपाइयां, उनमें मन लगा रहना चाहिए कि भाई हनुमान जी ने ऐसा किया ऐसा किया। तो उससे क्या, हमारे मन में जब ये चलता रहेगा ना तो इसका असर जो है 100 गुना होगा। और अगर 100 बार कोई पढ़ ले, मन लगा ले, तो फिर वो तो दिव्य फलदायी है। उसका तो मैं फल ही नहीं बताने में सक्षम हूं कि उसको दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा राजकाज है जो उसको नहीं मिलेगा। तो हनुमान चालीसा अत्यंत दिव्य। लेकिन मैंने बताया ना, एक तो मंगल या शनि से चालू कीजिए, मंगल से करें तो अत्यंत श्रेष्ठ है। एक लाल रंग की किताब जो प्रिंट आती है उसी को पढ़ें, लाल रंग के आसन पे ही बैठें, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के श्री राम जी और हनुमान जी समेत का फोटो लगा दें, श्री राम जी और सीता राम जी का नाम लेके चालू करें, एक सरसों के तेल का दिया लगा दें और पाठ के बाद आरती जरूर कर लें। और अगर सिंपल ही पढ़ना चाहते हैं तो लाल आसन पे बैठ के ऐसे ही पढ़ लें हनुमान जी की हनुमान चालीसा, जो इतना नहीं कर सकते हो तो एक बार भी अत्यंत फल को देने वाली। आपके जीवन में आप देखेंगे धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, आपके दुख कम हो रहे हैं, सुख बढ़ रहे हैं, आपके टेंशन्स कम हो रहे हैं, आपको रिलीफ ज्यादा मिल रहा है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, नेगेटिव एनर्जी जो जनरेट होती है ना आपके पास, वो पॉजिटिव एनर्जी में बदलने लग जाती है, आपके सारे काम बनने लगते हैं, आपके रोग दूर होने लगते हैं। अगर रोग शोक किसी भी प्रकार का हो, भूत प्रेत की बाधा हो, वो उतर जाती है, अच्छे अच्छे भूत आपसे डरने लगते हैं, आपका डर खत्म हो जाता है और आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, वो अच्छा चलने लगता है, आपको पत्नी नहीं मिल रही है, वो अच्छी मिलने लगती है, आपके घर में कलह रहता है, वो दूर होने लगता है। तो आप इसको करके जरूर देखिएगा। और मैंने बता ही दिया, कभी इस पे विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे कि 24 तत्व क्या है और 16 संस्कार क्या है। तो अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ तो गलतियाँ भी बहुत करती हूँ, तो आप मुझे बताएं मेरी गलतियाँ और मुझे बताएं मुझे किस सब्जेक्ट पे बनाना चाहिए, ताकि मैं कोशिश करती रहूँ। नमस्कार।